आज की जो पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो ड्राफ्ट आया, उस ड्राफ्ट में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो ड्राफ्ट था, किस तरीके से उन्होंने बॉर्डर लाइनिंग सेट की, आज तक तो हमें तो किसी को समझ आ नहीं रही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक बड़ी साजिश थी, और साजिश क्या थी कि पूरा बॉर्डर ही इन्होंने रिजर्व कर दिया, कठुआ से लेके मेंढर तक, और मेंढर के आगे पुंछ सुरनकोट वो भी इन्होंने कर दिया। कोई ये तो एक सेलेक्टिव, एक आदमी को सिलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए कोई यहाँ से उठाया, कोई वहाँ से उठाया, कोई यहाँ से उठाया, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई। मैं उसकी आपको एग्जांपल बताऊंगा, ये हवा की बातें नहीं है। अब आप देख लो कि कठुआ रिजर्व, कठुआ के आगे हीरानगर पिछले 24 साल 26 साल से रिजर्व चल रहा था। अब कठुआ के जो हीरानगर के जो बॉर्डर के लोग हैं, वो रिजर्वेशन एरिया काट के उन्होंने तो सांबे में डाल के, सांबे के डाल के, और सांबा भी रिजर्व चल रहा था पहले, और विजयपुर में रामगढ़ को मिला के एक बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई कि जिसमें वो भी रिजर्व कर दी गई, और कोई तुक नहीं बनती है उसको रिजर्व करने के लिए। उसके साथ आप आगे आ जाओ कि आज हम बिशना में बैठे हैं, तो बिशना की कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व आ गई। बिशना के साथ सुचेतगढ़ है, उसका तो नामो निशान मिटा दिया गया। उसके आगे आरसपुरा 26 साल से पिछले वो रिजर्व चल रही है, और दोबारा रिजर्व है, उसको तो डी रिजर्व करना चाहिए था उन्होंने। उसके आगे मड रिजर्व, उसके आगे खोड़ रिजर्व, उसके आगे रजौरी रिजर्व, नौशहरा की बात करूँगा कि नौशहरा देखो, आप खुद ही समझ लो कि नौशहरा, रजौरी, पुंछ, सुरनकोट, ये इलाके आने वाले दिनों में जो पार्लियामेंट असेंबली है वो अनंतनाग के साथ जाएंगे। और अनंतनाग, जिन साथियों को पता है, अनंतनाग जाने से पहले एक शपैया एक डिस्ट्रिक्ट आता है, तो शपैया उन्होंने रख लिया उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और शपैया के आगे अनंतनाग डाल। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें एक मैनिपुलेटेड करके एक बिल्कुल गलत तरीके से बेनिफिट देने के लिए, ये कोई डिलिमिटेशन नहीं है। ये सीधे मैं कहूँगा एक गुंडागर्दी समझ लें, या एक मैनिपुलेशन समझ लें। जिस तरीके से मैनिपुलेशन जो रूलिंग पार्टी है वो कर रही है। अब सांबा की कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई। सांबा की कॉन्स्टिट्यूंसी बॉर्डर के यहाँ से जाते हुए पठान की तरफ लेफ्ट साइड गांव आता है दयानी, उसको इन्होंने बॉर्डर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया। और जो गांव आता है यहाँ पे बाड़ियाँ, सपोवाल, वो नेशनल हाईवे के ऊपर है, उनको बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया। और बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारे 4 पंचायतें हैं, कंगवाला, रायपुरा, बैनगलाड़, वो इन्होंने डाल दिया सांबा मेन में, सांबा जो रिजर्व नहीं है। तो ये कोई, अब गांधीनगर की बात करें, गांधीनगर का कुछ एरिया इन्होंने कम्युनिटी को और अपने वोटों को बांट के ये किया गया। मैं आपके माध्यम से डिलिमिटेशन कमीशन और रूलिंग पार्टी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि अगर इन्होंने कोई डिलिमिटेशन करना है, इस तरीके से डिलिमिटेशन किया जाए ताकि किसी को भी ऑब्जेक्शन ना हो। और सही बात तो ये है कि हमारी ऑब्जेक्शन के साथ साथ बीजेपी के जो खुद के लोग हैं वो, उनको भी ऑब्जेक्शन है, और वो बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। सारी कॉन्स्टिट्यूंसी तबाह कर दी गई है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ पिछली असेंबली के बीच में हमारे 4 लोग थे, सेक्टर में 2 थे, अपर हाउस में 2 थे, असेंबली में। अब आने वाले दिनों में हमारा कोई भी आदमी असेंबली में नहीं होगा, ना अपर हाउस में होगा। मैं ये आपके माध्यम से गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो किसानों की दिल्ली में जीत हुई है, उसका नुकसान हमें यहाँ पे ये गवर्नमेंट दे रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही एक कहने करने का तरीका था कि आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट ने या डिलिमिटेशन कमीशन ने इस रिपोर्ट को सुधारा नहीं, इसको नहीं ठीक किया गया, तो पूरे जो जाट हैं इसको आंदोलन करेंगे, और इस चीज़ का स्टेट में जो खमियाजा वो रूलिंग पार्टी को उठाना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उस ड्राफ्ट को बनाया गया हो और डिलिमिटेशन कमीशन के आगे पेश किया हो। डिलिमिटेशन कमीशन ने अगर मौके पे आगे देखते तो शायद ऐसा नहीं होता। अब डिलिमिटेशन के पर जो आपने सवाल खड़े किए हैं, उस पर मैं, अगर डिलिमिटेशन कमीशन को ये तो आनी, डिलिमिटेशन कमीशन जो है एक इंडिविजुअल बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नियुक्त किया गया। भाई इनके जो हल्के हैं उनको सही तरीके से डिफाइन किया जाए, और जो कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ती है उनको बढ़ाया जाए, और ये कहीं ना कहीं उनके ही सहयोग से ये सब कुछ हो रहा है। यानी कि आपका कहने का ये मतलब है कि एक ही टेबल बैठकर जो है डिलिमिटेशन की रिपोर्ट तैयार की गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप मुझे बताएं, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से जो हुआ? अब आप मुझे मतलब बिशना आधा ब्रिजनगर बिशना में डाल दिया गया, आधा
ब्रिजनगर के आगे आधा सिंबल कैंप गांधीनगर में डाल दिया गया। बिल्कुल। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अब आप खुद ही देख लें कि 26 साल से एक कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है आरसपुरे की, आज वो फिर रिजर्व है, तो वो लोग तो गुलाम हो गए ना। तो ये चीज़ें मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज़ को लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। हमारा जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है, हमारा कंटिन्यूसली ये प्रदर्शन चल रहे हैं, कंटिन्यूसली ये सिस्टम चल रहा है कि गवर्नमेंट को समझाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास पहुंच गई होगी और वो ज़रूर इसका संज्ञान लेंगे और